अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग जो खैर आफ़ियत से होंगे। तो आपको पता है हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स को डिटेल के साथ लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास जो है 6.4 बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको ये टेबल आना चाहिए। ठीक है, इस टेबल के रेलिवेंट जो है एक वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में, बल्कि मैं उसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये टेबल किस तरह से बनाना है आपने, ठीक है, उसकी ट्रिक्स भी हैं। ये टेबल कैसे बनेगा वो सारा उसमें आ जाएगा। तो इसमें हम जो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको सामने रख के चलेंगे हम लोग जो है, ताकि आपको आसानी हो समझने में भी और चीज़ें भी आसान आपको लगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। sin 30, sin 30 कितनी है जी? ये कलुट से वैल्यू देखो, sin 30 ऊपर वाली 1/2। डायरेक्ट जो है हम इसको करेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1/2। अदरवाइज आप कैलकुलेटर आपके पास है तो आप कलुट से भी लिख सकते हो, जो कि साइन हम लोगों ने लेना है sin 30, 1/2 है। आगे ले लो cos 30। वैसे उसने कहा कैलकुलेटर का बगैर इस्तेमाल करा, वो उसको कैसे पता जी हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। 3√2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका सवाल ऐसे ही। अब यहाँ पे देखें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में, तो इसको पहले जी आप लोग डिग्री में चेंज कर लो। ठीक है, 10 पाई/6 को हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, तो इधर कलुट से भी कर सकते हो। ये देखो हम लोग यहाँ से लेंगे शिफ्ट, ये पाई आ गया, ओवर में लिखो आप लोग 6। इसको ज़रब कर दो किसके साथ, 180/पाई के साथ, शिफ्ट ये, तो हमारे पास आ गया 30। 10 30 का आप कलुट से ले लो। ठीक है, 10 30, आपके पास आएगा 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक डाली हुई है। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 स्क्वायर रूट ही आना है। ठीक है, 1060 है, अगेन कैलकुलेटर 1060। खाली क्या बचा हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, सीकेंड जो 60 है, तो ये सीकेंड किसका उलट है, कॉज का, तो ले लो कॉज जो है 60, तो 1/2। तो इसका उलट जो है, तो पूरा मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हो, सीकेंड 60 को लिख सकते हैं 1/cos 60। और 1/cos 60 किसके बराबर आया, अभी हमने की 1/2। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मुझे भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा मोबाइल को एडजस्ट करना है। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। बटे का बटा ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास इसका भी आएगा आंसर सिर्फ 2। cos π/3 है, तो आपको पता है ये cos π/3 हमारे पास होता है cos 60 ही होता है। ठीक है, और cos 60 अभी हमने निकाला किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो बच्चों ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये छोटे मोटे सवाल सॉल्व करने थे बच्चों वाले। अब कुछ करने वाला काम आया तो उससे पहले मैं मोबाइल को एडजस्ट कर लूँ, आगे भी आपको क्वेश्चन 2 4 नज़र नहीं आए, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको सारा नज़र आएगा डेफिनेटली जी। सेटिंग इसकी हो गई है। तो बच्चों अगेन जो इनको जो हम लोग पड़ताल करनी, इसको सॉल्व करने, बिल्कुल अगेन बच्चों वाली बात है। कॉस साइन 60 ले लो। ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ो, लिखो sin 60। है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। उसके बाद cos 60, तो वो आया हमारे पास 1/2। अब बेटा बच्चों वाला काम है, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारे पास रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज कर लो पहले फुर्सत में। तो π/6 कितना होता है हमारे पास, 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब cos 30 का लुट से लें cos 30, आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह से sin 30 ले लें, जो क्या आएगा हमारे पास 1/2, कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो बच्चों वाला काम है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे sin 45 कलुट से लेंगे तो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ये भी इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2/2 का जज़र। ठीक है, जमा 2/2 का जज़र। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 का जज़र एलसीएम आ गया, ऊपर के बचेगा 2 जमा 2, जो कि हमारे पास कितना होगा, 4/2 का जज़र। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया इस तरह से इसका। तो नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल आ गया। अगेन देखो आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, sin 60 जो अभी कैलकुलेट से अब ले लें जल्दी से। ठीक है, sin 60, आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। cos 30 लेके देख लें, cos 30, वो भी आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ऐसे ही cos 60 लेंगे आप लोग, cos 60, तो आ जाएगा 1/2। और sin 30 लोगे तो वो भी कितना आएगा, 1/2। इसको कर लो सिंप्लीफाई, 3 स्क्वायर रूट से ज़रब खाएगा तो 3 स्क्वायर रूट का हो जाएगा स्केयर, 2 से ज़रब खाएगा तो हो जाएगा 4,
1 से ज़रब खाएगा तो 1, 2 2 ज़ार 4, इसके रूट कट, एलसीएम कितना आ रहा है 4, ऊपर क्या बचेगा 3 जमा ये वाला 1, 3 और ये कितने होते हैं 4, 4 4 फिनिश, क्या आ गया 1। तो यही कहानी आगे है। cos 60 अभी ऊपर हम लोग करके हैं कितना होता है 1/2, cos 30 वो होता है हमारे पास 3√/2, ठीक है। वो टेबल ट्रिक आप समझ लेना, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। sin 60 तो वो हमें पता है 3√/2 होता है, और sin 30 होता है हमारे पास 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, 2 से ज़रब खाएगा हो जाएगा 4, 3 को 1 से करेंगे 3√2, 2 को ज़रब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा 4, बल्कि यहीं पे देखो एक प्लस का माइनस का फिनिश करो, 0 को आंसर लिखो, बस बात ख़त्म, ठीक है। अगेन जो है सेम कैटेगरी का है, आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट अगेन सेम कैटेगरी का है, आपने खुद से इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। आसान है, जैसे इसको किया सेम टू सेम वही कहानी इसमें लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखो ये किस में रेडियन में डिग्री में चेंज करो, tan 30 हो जाएगा और cot 30 हो जाएगा, +1 जैसे वैसे आ जाएगा। tan 30 जो है कलवट से लें तो वो कितना होता है हमारे पास, लेके देख लो। tan 30 तो ये आ जाएगा 3√3, जो कि एक्चुअली में हमारे पास 1/3 ही होता है। तो cot 30 इसका उलट होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, +1 वैसे ही। इससे ये कैंसिल, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 कितना होता है हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो कितनी मज़े की है मैथ, बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूले, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। अब ये देखो ऐसा सवाल हम ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं। 2 इधर भी 2 को ले लो कॉमन, बाहर साइड पे कर लो। sin 45 कितना होता है 1/2 का जसर, माइनस बाहर 2 गया चल तो cos 45 वो भी होता है 1/2 का जसर। सो तो हम लोग जो है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 0, 0 चीज़ जो भी सिर्फ खाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा काम था, ये भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखो तो वही कहानी है, 3 वैसे आ जाएगा, cos 45 कितना होता है 1/2 का जज़र होता है। 4 वैसे आएगा, sin 45 कितना होता है 1/2 का जज़र होता है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है जी 2 का जज़र आएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 और ये बचेगा 4, 4 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 7/2 का जज़र। तो बस इतना सा काम था हमारा। लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज आपकी, ये भी होगी फिनिश। देखें 7 मिनट भी नहीं पकड़े इसने। तो अगेन वही काम है, cos 45 1/2 का जज़र होता है, -3 को साइड पे करो, sin 45 1/2 का जज़र होता है। इसको ज़रब कर लोगे 5 × 5, 2 का जज़र वैसे आ गया, 3 × 3 2 का जज़र वैसे आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 2 का जज़र, ऊपर क्या बचेगा 5 - 3, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, 2 का जज़र। सो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज जो है 4.6.4। इसके लिए जो है टेबल बस आना चाहिए, कैलकुलेटर से भी मैंने आपके सामने जो सवाल सॉल्व किए हैं। सो मज़ीद जो है ये सारे नोट्स जो हैं आपको सर फैज़ान मैथ जोन टिकटॉक अकाउंट पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।